दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय। सूदी ने कहा, इस बुद्ध को पहले किसने किया है, यह सुनाते आप लोग सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक गरीब ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से दुखित हो नित्य यहाँ वहां भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का भेद धारण करके ब्राह्मण के सामने आकर के प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, तुम सदा दुखी रहकर धरती पर क्यों भटकते रहते हो, मैं जानना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह बहुत गरीब ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए धरती पर भटकता रहता है। अगर आप इस गरीबता को मिटाने का उपाय जानते हो तो बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, भगवान सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मंचा फल देते हैं, अतः हे ब्राह्मण तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्यों के सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान सत्यनारायण का विधान ठीक है बता करके बूढ़े ब्राह्मण बनकर भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने कहा, वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बतावत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि नींद नहीं आई। वह दूसरे दिन यह संकल्प लेकर मैं भगवान सत्यनारायण करूंगा भिक्षा में निकला। उस दिन भिक्षा में गरीब ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इस धन से ब्राह्मण ने अपने भाई बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर महीने भगवान सत्यनारायण करता रहा और सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे प्रो, धरती पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्रीनाथ जी से कहा था। श्री सूदी बोले, यह सब तो मैंने कहा और क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले, इस ब्राह्मण सुनकर सतव्रत किसने किया है, यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य लोगों ने व्रत किया है उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार भगवान सत्यनारायण कर रहा था। एक लकड़हारा आया और लकड़ी का बोझा बाहर रखकर प्यास मिटाने ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर लकड़हारे ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे हैं, इस पुण्य का क्या फल है, विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सही फलों को देने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धान है। यह जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद लेकर जल पीकर लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझा से पहले को उसने विचार किया कि लकड़ियों के बेचने से आज धन पैसा मिलेगा, उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वह भगवान सत्यनारायण को उत्तम व्रत करेगा। यह मैंने विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझा सिर पर धारण कर लिया और निकल पड़ा। धनवान लोग बस्ती पहुंच गया जहां उसे लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया बनाकर अपने घर ले आया और वहां अपने भाई बंधुओं को बुला करके ब्राह्मण को बुला करके विधि सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में शोक कर अंत में सत्तावन लोक को चला गया। बोलो सत्य भगवान की। दूसरा अध्याय समाप्त।